दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बिना सोचे समझे फैसला लेने का परिणाम क्या होता है, इस छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ। यह पंचतंत्र की बहुत ही विख्यात कहानी है। इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। जिस दिन उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन ना जाने कहीं से एक नेवले का बच्चा भी उसके घर आ गया था। ब्राह्मण की पत्नी को नेवले का वह छोटा सा बच्चा बहुत पसंद आया और उसने उस नेवले के बच्चे को भी अपने घर में रख लिया। अपने बच्चे की तरह ही उस नेवले के बच्चे को भी पालने लगी। नेवले का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और वह ब्राह्मणी के बच्चे के साथ खेलने लगा। नेवले का बच्चा उस ब्राह्मणी के बच्चे के साथ ही रहता था। दोनों में खूब प्रेम हो गया। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह शंका भी रहती थी कि नेवले का बच्चा है तो एक पशु ही, कहीं यह मेरे बच्चे को कभी नुकसान ना पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मणी को अपनी सहेली की गोद भराई में जाना था। उसने अपने पति से बच्चे की निगरानी करने के लिए कहा और वहां से चली गई। ब्राह्मण अपने पुत्र के पास बैठ गया। तभी उसी नगर के राजा का एक सिपाही ब्राह्मण के पास आया और उसने राजा के महल में पूजा अनुष्ठान के लिए निमंत्रण दिया। यह सुन ब्राह्मण बहुत दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, अगर यहाँ से जाता हूँ तो पुत्र की निगरानी कौन करेगा, और यदि नहीं जाता हूँ तो राजा बुरा मान जाएंगे। इसलिए उसने आखिरकार यह फैसला किया कि वह बच्चे को नेवले के साथ छोड़कर राजा के महल चला जाएगा। ब्राह्मण के जाने के बाद न जाने वहीं पास में एक काला सांप ब्राह्मण के घर में आ गया। वह अपना फन उठाए बच्चे की तरफ देखने लगा। पास बैठे नेवले ने सांप के उस बच्चे को देख लिया था। जैसे ही सांप बच्चे के नज़दीक पहुंचा, नेवला फुर्ती से उस सांप पर टूट पड़ा और उस नेवले ने उस सांप का मुंह अपने मुंह में दबाकर उस सांप को मार डाला। संयोग से उसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भी वापस आ गए। नेवले ने जब दोनों को आता देखा तो वह ब्राह्मणी के पास आ गया और अपनी स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए उछलने कूदने लगा। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नेवले का मुंह खून से सना हुआ है तो उसे संदेह हो गया कि जरूर इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को खा लिया है, और उसने बिना सोचे समझे दरवाजे के पास रखे डंडे से 2-3 प्रहार किए और उस नेवले को मार डाला। जब ब्राह्मणी और ब्राह्मण दौड़कर अपने पुत्र के पास पहुंचे तो देखा कि बच्चा तो खुशी खुशी अपने पालने में खेल रहा है और पास में एक मरा हुआ काला सांप पड़ा है। यह देखकर वे दोनों समझ गए कि नेवले ने कोई गलत काम नहीं किया है। नेवले ने तो काले सांप को मारा है, इस बच्चे को नहीं। वे दोनों अपने किए पर पछताने लगे। अब वो दोनों भी क्या कर सकते थे सिवाय पछताने के। दोस्तों, बिना सोचे समझे फैसला लेने का परिणाम कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। आप अपने जीवन में जब भी कोई फैसला लें तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि आपका एक फैसला किसी के जीवन को बना या मिटा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।